भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। देवर्षि नारद कहते हैं कि जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के उसके पुण्य प्रकट होते हैं, तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते, तब उसे सत्संग मिलता है। यही समझ लो कि सत्संग कितना दुर्लभ है। और अगर मिल गया जीवन में सत्संग, तो सत्संग से होता क्या है? नारद जी कहते हैं कि अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञान का जो हेतु मोह है, वह मोह रूपी जो अंधकार है, उस अंधकार का नाश हो जाता है और तदोदयते विवेकः, विवेक का उदय हो जाता है। सत्संग करने पर विवेक का सूर्योदय होता है और मोह अज्ञान का जो अंधकार है वो विवेक के सूर्योदय होने पर विनष्ट हो जाता है। अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। इसलिए ये बार बार चिंतन करना चाहिए कि भगवान की कृपा इस रूप में हो कि हमें बार बार सत्संग मिलता रहे। भगवान शंकर ने भी राम जी के दरबार में जाकर के यही मांगा। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था, सभी देवता आए, सबने स्तुति की, अपनी अपनी बातें कहीं, गुणगान किया भगवान का। भगवान शंकर ने भी श्री रघुनाथ जी की स्तुति की, गुणगान किया। फिर मांगने की बात आई। भगवान शंकर ने कहा, प्रभो आपकी सभी लीलाओं का मैंने दर्शन किया, परंतु मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं। जब आप बाल लीला कर रहे थे तब भी मैंने आपका दर्शन किया। राम जी जब बाल लीला अयोध्या में करते तो भगवान शंकर समय समय पर आकर के राम जी की बाल लीला का दर्शन करते। पार्वती जी से कहते हैं, औरहूँ एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मधि तोरी, काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं कोऊ, परमानंद प्रेम रस फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। गलियों में आकर राम जी की बाल लीला को देखकर कृतकृत्य होते और चले जाते। भगवान और बड़े हुए, विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए पधारे और फिर मिथिला पधारे। मिथिला में रघुनाथ जी का बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। वहाँ विवाह लीला में भी भगवान शंकर ने दर्शन किया, लेकिन भगवान से कुछ मांगा नहीं। बोले यहाँ क्या मांगे, यहाँ तो ये स्वयं कन्यादान लेने के लिए बैठे हैं, इनसे हम क्या लें। तो वहाँ भी कुछ नहीं मांगा। वन लीला हुई तो वन लीला में भी भगवान शंकर दर्शन के लिए पहुँचे और संयोग से उसी समय सीता हरण हुआ था। राम जी विलाप कर रहे थे, हा सीता केन नीता मम हृदय गता क्वापि केनापि दृष्टा। भगवान शंकर ने सोचा इस समय इनसे कुछ मांगना ठीक नहीं है। उस समय तो दूर से ही प्रणाम कर लिया, सन्निकट भी नहीं गए। कही सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सामन, कुसुमौ जान न कीन चिन्हारी, वहां भी कुछ नहीं मांगा। फिर युद्ध लीला हुई। युद्ध लीला में भी ब्रह्मादिक देवता आकर के युद्ध देख रहे थे, लेकिन भगवान शंकर ने वहां भी कुछ नहीं मांगा। भगवान शंकर ने सोचा यहाँ हम राम जी से क्या मांगे, यहाँ तो बाण पे बाण चल रहे हैं, प्राण के लेने देने पड़े हुए हैं, ऐसे अवसर पर मांगना उचित नहीं। वो भी लीला पूरी हो गई। और जब भगवान श्री रघुनाथ जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए, राजाधिराज हुए, तब भगवान शंकर पधारे और भगवान शंकर ने कहा आज मैं आपसे मांगूंगा। और क्या मांगा? भगवान शंकर ने यही मांगा कि बार बार बर मांगहूं, हरस देव श्री रंग,
पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान शंकर ने यही मांगा, आपके चरणों की अनपायनी भक्ति मिले और बार बार सत्संग मिलता रहे। तो भगवान शंकर से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान से धोती कपड़ा मकान घर दुकान मत मांगो, भगवान से ये मांगो कि हे प्रभु आपके चरणों की भक्ति मिले और नित्य सत्संग प्राप्त होता रहे। यही भगवान से मांगना चाहिए। मांगना भी सबको नहीं आता है, क्या मांगे? ऐसी चीज मांगो जिससे सदा के लिए कल्याण हो। छोटी छोटी वस्तुएं भगवान से मांगोगे, वो वस्तुएं एक दिन समाप्त हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। इसलिए भगवान से यही मांगना चाहिए, हे प्रभु आपके चरणों की अनपायनी भक्ति प्राप्त हो और निरंतर सत्संग प्राप्त हो। बार बार बर मांगहूं हरस देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। तो भगवान की जब विशेष कृपा होती है तब जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है और सत्संग में आकर भगवान के स्वरूप का, भगवान के स्वभाव का, भगवान के प्रभाव का, भगवान की लीला का उसे जब ज्ञान होता है तब वह भगवान के अनुगत होकर उनकी शरणागति कर भगवान में उसका तब दृढ़ विश्वास होता है। भगवान में दृढ़ विश्वास हो जाए, यही सब सुनने पढ़ने लिखने समझने का फल है। श्री वृंदावन धाम से पधारे सुदामा कुटी के पूज्य महाराज श्री ने जो कहा, श्री भक्तमाल जी के 55वें छप्पे के प्रथम पंक्ति को उद्धृत किया उन्होंने कि और जुगन ते कमन लेन कलयुग बहुत कृपा करी। और युगों की अपेक्षा इस कलयुग में भगवान की विशेष कृपा बरसती है। और यह प्रसंग जो भक्तमालकार श्री नाभादास जी ने अनुभव किया, वहां पर कथा है, एक ब्राह्मण दंपति पति पत्नी दोनों भगवान के परम भक्त और भगवान में परम विश्वास, ऐसे दोनों भक्त कहीं जा रहे थे। उनके पास कुछ धन था, रास्ते में ठग लग गए। पुराने जमाने में ठग चोर रास्ते में मिलते थे, मीठी चुपड़ी बातें करके साथ में लग जाते थे और मौका पाकर के लूट लेते थे। वे ठग लोग पीछे लग गए। उन दंपति को कुछ अनुभव हुआ कि ये कुछ ठग हैं, कहीं कुछ हमारे साथ विश्वासघात न हो। तो उन ठगों ने कहा, नहीं नहीं डरो मत, हम भी उसी रास्ते चलेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। और डरना किस बात का, भगवान तो हैं। तो उन ब्राह्मण दंपति ने विचार किया, जब भगवान की बात आ गई तो भगवान तो सब जगह है, चलो ठीक है, हमारे तुम्हारे बीच में भगवान ही प्रमाण हैं, गवाह हैं और भगवान रक्षक हैं, इसलिए कोई डरने की बात नहीं। ये दृढ़ विश्वास और चल पड़े। जब चल पड़े और उन दुष्टों ने दुष्टता की, तो उन दंपति ने भगवान को याद किया कि आपको हमने साक्षी बनाया था, आप हमारे मध्य में हैं, आप पर मुझे विश्वास है। और उनके विश्वास का परिणाम हुआ कि भगवान वहीं प्रकट हो गए, रघुनाथ जी आ गए और उन दुष्टों को मार दिया और उन दंपति की रक्षा की। मूल कथा इतनी ही है। इस मूल कथा का सार यही है कि विश्वास, भगवान में कितना तुम्हारा दृढ़ विश्वास है, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन दुर्भाग्य है जीव का कि रिक्शे वाले पर विश्वास हो जाता है, तांगे वाले पर विश्वास हो जाता है, पुलिस पर विश्वास हो जाता है, डॉक्टर पर विश्वास हो जाता है, वकील पर विश्वास हो जाता, भगवान पर विश्वास नहीं होता। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। पुण्य की कमी होने के कारण, सत्कर्म का अभाव होने के कारण भगवान पर विश्वास नहीं होता। और विश्वास न होने के कारण ही हम भक्ति में चमत्कार नहीं देख पाते और भक्ति में हमें कुछ विशेष अनुभव नहीं हो पाता। कारण हमारी कमी है, विश्वास। भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास हो हमारा,
और ये विश्वास तब उत्पन्न होगा जब आप बार बार भगवान के चरित्र को सुनते रहेंगे, भगवान की लीलाओं को श्रवण करते रहेंगे। शरणागति में जिस शरणागति की बात पूज्य महाराज श्री ने की, श्री सुतीक्ष्णदास जी ने, कि अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र चला दिया तो भगवान ने कहा सब प्रणाम कर लो, नारायणास्त्र शांत हो जाएगा। ये प्रणाम ही शरणागति है। भगवान नारायण के सामने शरणागति कर लो, तुम्हारे सारे अपराध भगवान क्षमा कर देंगे और तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि महाविश्वास पूर्वकम, महाविश्वास के साथ। थोड़ा भी विश्वास में कमी हुई तो फिर काम नहीं होगा। भीम को विश्वास नहीं हो रहा था, वो अपनी गदा भांज रहे थे। भगवान ने कहा ये गदा रख दो और हाथ जोड़ लो, शरणागति कर लो भगवान की, नारायण की, ये नारायणास्त्र शांत हो जाएगा। अंत में सब ने जब प्रणाम कर लिया तो नारायणास्त्र शांत हो गया। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है, और ये विश्वास भगवान में हमारा दृढ़ हो जाए तो कुछ असंभव नहीं है। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, किसी प्रकार से भी कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। यह दिव्य ग्रंथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय शब्दमय विग्रह है। भगवान की शब्दमयी मूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे मंदिर में भगवान की मूर्ति होती है, पत्थर की, सोने की, चांदी की, लकड़ी की, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र की शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। और इस दिव्य ग्रंथ के जो अनुबंध चतुष्टय हैं, अनुबंध चतुष्टय का मतलब होता है किसी भी ग्रंथ के 4 अनुबंध होते हैं जिनको अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है। पहला, ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है, ग्रंथ किस विषय का प्रतिपादन करना चाहता है। दूसरा विषय, इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है। और तीसरा अनुबंध होता है प्रयोजन, इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है। और चौथा अनुबंध होता है संबंध, उस प्रयोजन के साथ इस ग्रंथ का संबंध क्या है। इसी को कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय विषय, अधिकारी, प्रयोजन और संबंध। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का विषय क्या है। तो एक शब्द में कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का विषय है परम धर्म। परम धर्म का निरूपण करना। बोले धर्म से ऊपर जो है वो परम धर्म है। धर्म बड़ा व्यापक शब्द है, धर्म के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। लेकिन परम धर्म, बोले परम धर्म स्वयं भगवान है। भगवान ही परम धर्म है। धर्मस्य प्रभुरच्युतः रामो विग्रहवान धर्म। तो परम धर्म जो भगवान है, उनका निरूपण यही इस ग्रंथ का विषय है। परम धर्म कैसा परम धर्म, बोले कपट रहित धर्म। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म के अंदर जो कपट है, उस कपट को निकालकर शुद्ध धर्म का वेद व्यास जी ने जो भागवत में निरूपण किया, वही परम धर्म है। ये बड़ी गंभीर बात है कि धर्म के अंदर से कपट को निकालकर
शुद्ध धर्म का प्रतिपादन वेद व्यास जी भागवत में कर रहे हैं। तो प्रश्न यह है कि धर्म में कपट क्या है। कहते हैं अन्यत्र जो धर्म का वर्णन है ग्रंथों में, उन धर्मों में धर्म के साथ साथ कपट को भी मिलाया है, और कपट की मिलावट के कारण वह शुद्ध धर्म परम धर्म नहीं है। ये कपट क्या है? बोले कामना ही कपट है। हम जितना धर्म कर्म करते हैं उसमें कामना का कपट मिला देते हैं। और शास्त्र भी, अन्य ग्रंथों में भी इन विषयों का उसी प्रकार से वर्णन भी किया गया। ये पूजा कर लो तो ये फल मिल जाए, ये पूजा करो तो ये फल मिले, धन चाहिए तो ये मंत्र जपो, विद्या चाहिए तो ये मंत्र जपो, ये फल चाहिए तो ये कर डालो। तो यह जो फलाभिकांक्षा से युक्त होकर कर्मों को करने का, धर्म को करने का आदेश शास्त्र का है, वह भी धर्म है, परंतु वह कपट मिश्रित धर्म है। उसमें कपट मिला हुआ है, स्वार्थ मिला हुआ है। उस स्वार्थ के लिए धर्म करो। अगर वो स्वार्थ नहीं है तो व्यक्ति धर्म नहीं करेगा। और इस कारण से हम धर्म को केवल अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का साधन मान बैठते हैं। वस्तुतः धर्म आत्मकल्याण के लिए, धर्म केवल भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है कि मंदिर में जाकर वहां मत्था टेक लें तो हमारा काम बन जाए, वहां जाकर के मत्था टेक लें तो हमारा काम बन जाए, उनके हाथ से हम भभूति ले लें तो हमारा ये काम बन जाए। यह काम बनाने की जो प्रवृत्ति पैदा हुई धर्म में, इसने धर्म को दूषित कर दिया। और इसका परिणाम बोले बड़े बड़े ठग दुकान लगा करके बैठ गए और ठगों की दुकान चल पड़ी, और सीधे साधे लोग धर्म के नाम पर ठगे जाने लगे। वस्तुतः धर्म आत्म कल्याण के लिए, आत्मा के स्वरूप को जानकर, परमात्मा के स्वरूप को जानकर, इस मानव जीवन में हम क्यों आए हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसे जानकर हम संसार के कर्म बंधन से, दुख के बंधन से मुक्त हो जाएं, यह धर्म का उद्देश्य है। कर्म बंधन से, दुख के बंधन से हमारी निवृत्ति हो जाए, यह धर्म का उद्देश्य है, यही धर्म का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को हम समझ नहीं पाते और दूसरी बातों में ही हम उलझे रह जाते हैं। धर्म में कपट क्या है? बोले एक सन्यासी किसी गृहस्थ के घर भिक्षा मांगने गए। गृहिणी 2 रोटी लेकर के आई। उन महात्मा को 2 टिक्कर देने के लिए आंगन में उसका बच्चा पालने पर लेटा हुआ था। अपने बच्चे के सिर पर रोटी को घुमाया 3 बार और ला करके बाबा की झोली में डाल दिया। बाबा को हंसी आ गई। सन्यासी महात्मा ने कहा, अरे मैया, 2 रोटी का तू दान करती है, उसमें भी तेरा इतना कपट कि तेरे बेटे की अलाय बलाय सब बाबा के पेट में चली जाए। बिना स्वार्थ के तू किसी को 2 रोटी भी नहीं खिला सकती, उसमें भी इतना बड़ा स्वार्थ कि तेरे बेटे की अलाय बलाय सब बाबा के पेट में चली जाए। यह जो धर्म का स्वरूप समाज में प्रस्तुत होने लगा, इस कारण से सनातन धर्म की महिमा को और इसके महत्व को हम समझ नहीं पा रहे हैं। और अधिकतम लोग इन्हीं विषयों का प्रचार कर रहे हैं। विडंबना तो इस बात की, और है क्यों? बोले स्वयं उनको पता नहीं तत्व क्या है, लेकिन धर्म का उपदेश करने का ठेका ले रखा है। कौन रोकने जाए? भारत स्वतंत्र है, किसी को कोई रोक नहीं सकता। आप कुछ भी बोलो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कुछ भी कहो। सिद्धांत क्या है, शास्त्र क्या है, शास्त्र की मर्यादाएं क्या है, इनका बोध नहीं, स्वयं को बोध नहीं, और दूसरे को बोध कराने के लिए चल पड़े। परिणाम क्या हुआ? अंधे नैव नीयमाना यथांधा। ये सिद्धांत, एक अंधा दूसरे अंधे का हाथ पकड़ करके कहता चलो हम तुमको रास्ता बताएंगे। जो स्वयं अंधा है वो दूसरे को क्या रास्ता बताए? अंधे न नियमाना यथांधा की ये परंपरा चल पड़ी, और इस परंपरा के परिणाम स्वरूप
धर्म के स्वरूप को समझना कठिन होता चला गया। श्रीमद् भागवत महापुराण उस परम धर्म का वर्णन करती है। परम धर्म क्या है और इसका अधिकारी कौन है। दूसरा जो प्रयोजन, बोले निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर पुरुष हैं, जिनके अंदर ईर्ष्या नहीं है, जिनके अंदर कपट नहीं है, जो कपट छल ईर्ष्या से रहित हैं, ऐसे निर्मत्सर पुरुष जो हैं वो भागवत के अधिकारी हैं। वही भागवत को समझ सकते हैं और उन्हीं के हृदय में भागवत का तत्व उतरता है। और इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, बोले तापत्रयोन्मूलनम। भागवत का प्रयोजन है तापत्रयोन्मूलनम। जो बात कुछ क्षण पूर्व मैंने कही कि दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, कर्म का जो बंधन है, दुख का जो बंधन है, इस बंधन का विनाश हो जाए, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप हमारे जीवन से समाप्त हो जाएं, तापत्रयोन्मूलनम, ये भागवत का प्रयोजन है। इसलिए भागवत है। भागवत इसलिए नहीं है कि भागवत सुन करके हम बड़े कलाकार बन जाएं, बड़े भारी बुद्धिमान बन जाएं, बहुत बड़े व्यवसायी बन जाएं, बहुत बड़े नेता बन जाएं। बोले भागवत सुनने का फल है तापत्रयोन्मूलनम। हमारे जीवन की ईर्ष्या मत्सर ये दूर हो जाए और तीनों ताप का विनाश हो जाए। और भागवत के इस अनुबंध में जो चौथा अनुबंध है संबंध, इन विषयों का भागवत से संबंध क्या है, तो कहते हैं बोध्य बोधक भाव संबंध। बोध्य बोधक भाव संबंध का मतलब है कि जो बोध्य है, जिसको हम जानना चाहते हैं, परम धर्म, उसका बोध कराएगा ये ग्रंथ। तो विषय के साथ इस ग्रंथ का जो संबंध है वो बोध्य बोधक भाव संबंध है। तो इस अनुबंध चतुष्टय का वर्णन वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही द्वितीय श्लोक में इन चारों विषयों का संक्षिप्त वर्णन किया। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरे, सद्य हृदयवरुध्यते प्रकृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। वेद व्यास जी कहते हैं इस भागवत को श्रवण करने से सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्, भागवत के श्रवण मात्र से हृदय में भगवान आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। हृदय में आकर के भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। इसका मतलब इस कथा को सुनने वाले के हृदय में भगवान आ जाते हैं, फिर जाते नहीं हैं, सदा के लिए उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ये वेदों का सार है। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते। ये भागवत क्या है, बोले समस्त वेदांत का सार है। वेदांत माने उपनिषद। उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं, क्योंकि उपनिषद वेदों का अंतिम भाग होता है। कितने लोग तो कहते हैं महाराज, जो बात दार्शनिक बातें समझ में ना आए, बड़ी कठिन हो, तो लोग कहते हैं वो तो वेदांत बोल रहे थे। सबको समझ में नहीं आ रहा था, वेदांत बोल रहे थे। वेदांत क्या है? वेदांत का मतलब वेदों का अंतिम सिद्धांत, वेदों का अंतिम निर्णय, उसको कहते हैं वेदांत। और वो कहाँ है, बोले वेदों के अंतिम भाग में। वेद के जितने ग्रंथ होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उन सारे ग्रंथों का जो अंतिम चैप्टर होता है, अंतिम अध्याय, अंतिम प्रपाठक, उसी को उपनिषद कहा जाता है। जैसे ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का 40वां अंतिम अध्याय है। बृहदारण्यक उपनिषद सतपथ ब्राह्मण का अंतिम कांड है, 14वां कांड है। तो जितने उपनिषद हैं वो सब
वेद ग्रंथ का अंतिम भाग होता है और उस अंतिम भाग में जाकर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन, तत्व का निरूपण होता है, इसलिए उसको वेदांत कहते हैं। वेद और वेदांत, यद्यपि वेदांत भी वेद ही है क्योंकि वेद का ही अंतिम चैप्टर है, लेकिन व्याख्या करते समय वेद और वेदांत इन दोनों को अलग अलग कहा जाता है। वेदांत के पहले जो वेद का हिस्सा होता है उसमें कर्मकांड का वर्णन, अरे बड़े बड़े यज्ञों का वर्णन, बड़ी बड़ी विधियों का वर्णन होता है, और वेद के अंतिम भाग में परमात्मा के स्वरूप का निरूपण, वेदांत तत्व का निरूपण होता है। अर्थात वेद का जो पूर्व भाग है उस पूर्व भाग से परमात्मा की आराधना का विधान, और उत्तर भाग जो वेदांत है उसके द्वारा परमात्मा के स्वरूप का निरूपण, यही वेद का विषय है। तो जो उपनिषद हैं, वेदों का अंतिम भाग है, वही वेदांत है। लेकिन उस वेदांत में जो ब्रह्म परमात्मा का वर्णन है कई प्रकार से और अलग अलग ढंग से कहा गया है। सामान्य व्यक्ति उन्हें पढ़े तो वो निर्णय नहीं कर पाएगा कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। कहीं पर वेदांत में कहा गया निर्गुणम निष्क्रियम निरंजनम, वह परमात्मा निर्गुण है, निष्क्रिय है, निरंजन है। और उसी वेदांत में, उपनिषद में कहीं पर ऐसा भी कहा गया परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, उस परमात्मा में स्वाभाविक बल विद्यमान है, ज्ञान विद्यमान है, क्रिया विद्यमान है। यह भी वेदों ने कहा। कहीं पर वेदों ने कहा वह परमात्मा, वह ब्रह्म और ये जीव दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। तत्त्वमसि, हे श्वेत केतु तत्त्वमसि। गुरु उपदेश देते हैं अपने शिष्य को कि हे श्वेत केतु तत्त्वमसि, वो तत्ब्रह्म जो है वो तुम ही हो, तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं। वेदों ने कहा अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। लेकिन फिर उसी उपनिषद में यह भी कहा गया द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते। ब्रह्म और जीव दोनों अलग अलग हैं और दोनों मित्र हैं, और एक ही वृक्ष पर दोनों बैठे हुए पक्षी के समान हैं। और वृक्ष क्या है? बोले माया का वृक्ष है। जीव रूपी जो पक्षी है वो माया के फल को खाने में लगा है, और ब्रह्म रूपी पक्षी जो है वो बिना कुछ खाए ही परमानंद में निमग्न है। अनशनन अभिचाकशीति। कहीं पर वेदों में कहा गया एष आत्मा विभु, ये आत्मा विभु है। और कहीं पर वेद में, उपनिषद में कहा गया एषो आत्मा अणु, ये आत्मा अणु है, अत्यंत सूक्ष्म है। कितनी सूक्ष्म है? तो कहा बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय। बाल की नोक को लेकर उस बाल की नोक के 100 टुकड़े करो, फिर एक टुकड़े का 100 टुकड़े करो, जितना सूक्ष्म हो उतनी सूक्ष्म ये आत्मा है। ये वेदों ने कहा। इस प्रकार की जो परस्पर देखने में और सुनने में विरुद्ध प्रतीति है, इसका निराकरण करके वेदांत तत्व का निर्णय करना, वेदांत का सिद्धांत क्या है ये समझना कितना कठिन है। अब आप सोचो, वेदांत के, उपनिषद के इन वाक्यों का समन्वय करना कितना कठिन होगा सामान्य व्यक्ति के लिए। यहां पर ऐसा कहा गया, यहां पर ऐसा कहा गया, और किसी भी एक बात का आप खंडन नहीं कर सकते। उसको अस्वीकार करेंगे तब भी गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? बोले सिद्धांत है, जो वेद को स्वीकार नहीं करता वो नास्तिक होता है। आप जान लो आज नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा क्या है। सामान्य व्यक्ति यही जानता है नास्तिक का मतलब जो भगवान को न माने वो नास्तिक, और जो परमात्मा को, भगवान को माने वो आस्तिक। यही नास्तिक आस्तिक की परिभाषा लोग समझते हैं, लेकिन ये नास्तिक आस्तिक की परिभाषा नहीं है। नोट कर लेना।
नास्तिक आस्तिक की परिभाषा हमारे सनातन धर्म में यह है कि जो वेद को प्रमाण मानता है वो आस्तिक, और जो वेद को प्रमाण नहीं मानता वो नास्तिक। भगवान को मानो न मानो वो बाद की बात है, वेद को मानना जरूरी है। श्री मनु जी महाराज मनु स्मृति में कहते हैं, नास्तिको वेद निंदक। नास्तिक कौन है? बोले जो वेद की निंदा करता है, जो वेद को प्रमाण नहीं मानता वो व्यक्ति नास्तिक है, और जो वेद को प्रमाण मानता है वो आस्तिक है। वो भगवान को माने न माने, अगर वेद को मान रहा है तो वो आस्तिक है, और उसे आस्तिक ही कहा जाएगा। तो वेद के किसी वाक्य को अगर आप न मानो तो नास्तिकता हो जाएगी। इसलिए उपनिषद के उन सभी वाक्यों का समन्वय करना पड़ेगा, किसी भी वाक्य को छोड़ना नहीं है। और सारे वाक्य परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य बुद्धि का व्यक्ति उपनिषद के वेदांत के उस तत्व का निर्णय कैसे कर पाएगा? कितना कठिन है। तो भगवान वेदव्यास ने विचार किया। भगवान वेदव्यास ने एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम ब्रह्मसूत्र, और उस ब्रह्मसूत्र में लगभग 525 सूत्र वेदव्यास जी ने बनाए, और उन सूत्रों के माध्यम से उपनिषद के उन मंत्रों का समन्वय कैसे करना चाहिए ये ट्रिक बताई। इसका ऐसे समन्वय है, इसका ऐसे समन्वय है। लेकिन वह सूत्र भी इतना कठिन हो गया जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं, उसकी भी व्याख्या करने की जरूरत पड़ी। तो उसकी व्याख्या किसने की? बोले शंकराचार्य जी ने की। ब्रह्मसूत्र की व्याख्या, गायत्री मंत्र ब्रह्म का निरूपण करने वाला मंत्र है, लेकिन उस मंत्र के सभी अधिकारी नहीं। आजकल तो स्त्रियां भी गायत्री मंत्र जपने लगी, लेकिन गायत्री मंत्र का जप स्त्री को नहीं करना चाहिए। स्त्री अगर गायत्री मंत्र का जप करेगी तो उसे अनिष्ट फल प्राप्त होगा, उसका कल्याण नहीं हो। क्यों? बोले गायत्री मंत्र बहुत महान है, लेकिन सबके लिए नहीं है। गायत्री मंत्र की उपासना और जप केवल पुरुषों के लिए है, और पुरुषों में भी 3 वर्ण के लोगों के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और उन 3 वर्णों में भी उनके लिए है जिनका विधि पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार हो, 15 वर्ष की अवस्था तक जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हो, और उस यज्ञोपवीत संस्कार के समय में गायत्री मंत्र का उपदेश आचार्य ने किया हो, और नित्य प्रति वो व्यक्ति तीनों काल संध्या वंदन करता हो, आचार विचार से रहता हो, उसी व्यक्ति को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार है, सबको नहीं। आजकल तो गायत्री मंत्र को भी ढोंगियों ने, पाखंडियों ने बाजारू वस्तु बना दी है। माइक में बज रहा है, रिकॉर्डिंग बज रही है, घर में, यात्रा में, सब जगह। गायत्री मंत्र अत्यंत गोपनीय मंत्र है। यहां तक कि गायत्री मंत्र का जोर से उच्चारण भी करने का निषेध है शास्त्र में। महर्षि याज्ञवल्क्य लिखते हैं अपनी स्मृति में कि दंतान नैव प्रकाशयेत। विप्र ब्राह्मण द्विज जब गायत्री मंत्र का जप करे तो उसका दांत भी नहीं दिखना चाहिए, दोनों ओंठ सटा रहे। बोलना तो दूर की बात है, मन में ही जप चले गायत्री मंत्र का। मननात् त्रायते इति मंत्रः। मंत्र का यही अर्थ होता है, मनन करने पर जो त्राण करे उसका नाम मंत्र। और आजकल धर्म के नाम पर अधर्म का विस्तार होता है। कितने स्कूल में, विद्यालय में मैं जाता हूं तो देखता हूं वहां के लोग कहते हैं हमारे यहां बच्चे गायत्री मंत्र से ही प्रार्थना करते, तुम उनका संस्कार बिगाड़ रहे हो, गायत्री मंत्र उनसे जपा रहे हो।
उनको तुम पाप की ओर ले जा रहे हो। बोले महाराज गायत्री मंत्र से कल्याण होगा। बोले गायत्री मंत्र से कल्याण होगा, लेकिन किसका होगा? सबका नहीं होगा। जिसका होगा उसी का होगा। सब सबके लिए नहीं होता है। शास्त्र का एक निश्चित मार्ग है, एक सरणी है, उस मार्ग से चलने पर ही कल्याण होता है। किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या हो और उसको आप शुगर की दवा खिला दो तो ठीक होने के बजाय और उल्टा हो जाएगा। जिसको जो समस्या है उसके लिए शास्त्र क्या कहता है, यह करना धर्म है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन, शास्त्र की विधि को छोड़ करके जो मनमाने ढंग से आचरण करता है, न ससिद्धिमवाप्नोति, उसे सिद्धि भी नहीं मिलती, न सुखम, उसे सुख भी नहीं मिलता, न पराम गतिम, उसे परम गति भी नहीं मिलती। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, इसलिए धर्म में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र जो कहे वो करना चाहिए। स्कूल में प्रार्थना करानी है तो और बहुत सारे स्तोत्र हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ कराओ, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम का पाठ कराओ, रामचरितमानस का जो मंगलाचरण है उस मंगलाचरण का पाठ बच्चों से कराओ, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कराओ। गायत्री मंत्र ही जरूरी नहीं है। गायत्री मंत्र की जो शुचिता है, जो पवित्रता है, जो विधान है, उस विधान से करने पर ही उसका फल प्राप्त होता है। तो यह सब जो धर्म में विकृतियां व्याप्त हुई, यह क्यों हुई? बोले हर व्यक्ति धर्मोपदेश करने लगा और जो बता दे सीधे साधे भोले भाले लोग उसे मान लेते हैं और चल पड़ते हैं। तो गायत्री मंत्र बड़ा महान मंत्र है, लेकिन उसकी उपासना के लिए शास्त्र में बड़े नियम हैं। तो उस गायत्री मंत्र का जो रहस्य है वह सबको ज्ञात हो जाए, इसीलिए वेदव्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। गायत्री भाष्य भूतोसौ ग्रंथो अष्टादश संगीतः, 18,000 श्लोकों में निबद्ध ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण। इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है। 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों में निबद्ध ये ग्रंथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। नैमिषारण्य में 88,000 मुनियों ने, सौनकादि मुनियों ने सूत जी से प्रश्न किया। पहला प्रश्न किया, श्रेय क्या है? ये मैं जानना चाहता हूं। किम श्रेयः, श्रेय क्या है? ये प्रश्न हमको आपको भी जानना चाहिए। श्रेय क्या है? श्रेय माने परम कल्याण। जीव का परम कल्याण कैसे होता है और जीव का परम कल्याण है क्या, इसी को कहते हैं श्रेय। तो ऋषियों ने पूछा कि श्रेय क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र सारः कः, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र तो बहुत कुछ बता रहे हैं, सारे शास्त्रों को पढ़ करके समझ करके फिर उसका निर्णय करना ये 100 वर्ष की आयु में व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। सारे शास्त्रों का सार क्या है, ये दूसरा प्रश्न किया। तीसरा प्रश्न किया, स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? और चौथा प्रश्न किया, किम कर्म, अवतार लेकर के भगवान कौन कौन से कर्म करते हैं? पांचवा प्रश्न किया, केवताराश्च, भगवान के कितने अवतार इस धरती पर हुए? और फिर छठा प्रश्न किया कि धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में रहता है, धर्म का भी आश्रय कौन है? इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को भागवत कथा सुनाई। श्रेय क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है,
भगवान के अवतार कितने हैं, अवतार लेकर के भगवान ने क्या क्या किया, और धर्म किसके आश्रय में रहता है। इतने प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण है। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा व्याख्यान के माध्यम से सूत जी ने शौनकादि मुनियों को सुनाया है। सर्वप्रथम सूत जी महाराज ने भगवान नारायण को प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण, भगवान नर, देवी सरस्वती और व्यास जी को प्रणाम करके श्री सूत जी महाराज कथारंभ करते हैं। कथा के आरंभ में सूत जी ने कहा कि मुनयः साधु पृष्टोहम, हे मुनियों आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, और आपके इस प्रश्न के उत्तर में भवद्भिर लोक मंगलम, आपके इस प्रश्न के उत्तर से लोक का मंगल होगा, लोगों का कल्याण होगा। प्रश्न तो आपने किया है, लेकिन आपके प्रश्न के कारण लोक का मंगल होगा, क्योंकि सबको ये सुनने को प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न ऐसा करना चाहिए जिससे लोक मंगल हो। सुखदेव जैसे, सूत जी जैसे, वाल्मीकि जैसे, गोकर्ण जी जैसे महापुरुष जीवन में मिलें तो उनसे क्या प्रश्न करना चाहिए, यह भी विचारणीय है। ऐसे महापुरुष जीवन में मिलें यही बड़ा दुर्लभ है, और अगर मिलते हैं तो उनसे सांसारिक प्रश्न नहीं करना चाहिए कि महाराज हमारी बीमारी कैसे दूर होगी, हमारे बेटा नहीं है, बेटा कैसे मिलेगा, हमारी फैक्ट्री बंद हो गई है, फैक्ट्री कैसे चलेगी। ये साधु महात्मा ज्ञानी जन इन कार्यों के लिए नहीं बने। इन साधु संत महापुरुषों का उद्देश्य है संसार का कल्याण, संसार का मंगल। इनके चरणों में जाकर के आत्मबोध प्राप्त करो। ऐसे महापुरुषों के चरणों में जाकर के ये पूछो भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान के गुण क्या हैं, भगवान की महिमा क्या है, इस जीव का संसार में आने का प्रयोजन क्या है, इस दुनिया में परमात्मा ने हमें पैदा किया तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये पूछो। तत्व की जिज्ञासा करो और जाकर के ज्ञानी संत महापुरुषों के पास वही संसार की तुच्छ बातें, वही संसार का तुच्छ प्रश्न, तुम्हारी बुद्धि तो उसी में लगी है, उन महात्माओं की भी बुद्धि जो भजन में लगी है उनकी बुद्धि में भी तुम वो विकार पैदा करो। सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। भवद्भिर लोक मंगलम, आपके इस प्रश्न से सारे संसार का मंगल होगा। यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति, तुमने कृष्ण के विषय में प्रश्न किया है, यहीं से भागवत शुरू होती। सूत जी कहते हैं, यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो, भगवान के विषय में तुमने प्रश्न किया है, और इस प्रश्न के उत्तर से येनात्मा संप्रसीदति, ये आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, आत्मा खिलखिला उठेगी। इस आत्मा को प्रसन्न करने का प्रश्न जानो क्या है, बोले भगवान के विषय में प्रश्न करो। आगे सूत जी कहते हैं, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, इस मनुष्य का मनुष्य जीवन में आकर के सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होना चाहिए, कहते हैं भगवान के चरणों की भक्ति। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, भगवान अधोक्षज के चरणों में हमारी भक्ति हो, यही पुरुष का परम धर्म है। पुरुष माने जीवात्मा, पुरुष माने केवल पुरुष नहीं। जहां पर ऐसे जगहों पर पुरुष शब्द आता है तो पुरुष का अर्थ होता है जीवात्मा, चाहे वो स्त्री के शरीर में हो चाहे पुरुष के शरीर में हो। सभी जीवात्माओं के लिए ये बात कही जा रही है कि भगवान के चरणों में भक्ति हो, यही जीव का परम धर्म है। लेकिन कैसी भक्ति हो, कहते हैं अहै तो क्या प्रतिहता
अहेतुकी भक्ति हो। भगवान की भक्ति हमारे जीवन में हो लेकिन अहेतुकी हो। अहेतुकी का मतलब होता है जिसका कोई हेतु न हो, कारण न हो। हम सुख के लिए भक्ति कर रहे हैं तो वह सुख जो है उस भक्ति का हेतु बन गया। हम इसलिए भक्ति कर रहे हैं कि हमारा अमुक काम हो जाए, बोले वो कार्य जो है उस भक्ति का हेतु बन गया। भगवान की भक्ति जीवन में हो लेकिन उसमें कोई हेतु न हो, अहेतुकी। अहेतुकी भक्ति भगवान के चरणों में हो। और कैसी हो?